हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग किसको कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं बारी बारी से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप उसे कहोगे जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। आप लोगों ने पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ठीक है, मैं एक बार और याद दिला देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है 3 1 2 0 2 1 4 1 1, तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो इसका मतलब ट्रांसपोज को मैं डैश भी लिखता हूँ या टी भी लिख देता हूँ, तो जो भी उसका रो होगा वो कॉलम के टर्म्स में आ जाएगा 0 2 1 4 1 1। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो सिमेट्रिक हम उसको कहेंगे कि यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात अगर इसमें आप देखोगे तो इसका मतलब ये होता है ए आई जे, यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो ए जे आई के बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स अगर आपको कोई कहे कि आप जरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाइए, तो काफी सिंपल है। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये A11 A22 और A33, आप जानते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसकी जगह पर चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ए आई आई को चेंज भी करते हो तो ए आई आई ही रहेगा ना, देखिए क्योंकि बराबर है। अलग होगा तभी ना, अगर हम 1 2 को हम 2 1 लिखेंगे तो चलेगा। तो ये तो सेम, इसका अगर रिवर्स भी करोगे तो यही रह जाएगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान लो जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा दैट मीन्स 1 2, सपोज अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ हो जाना चाहिए आपका 3। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, यानी कि ये देखिए ये 1 2 था तो ये 1 2 का एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 2 1 के। और ये क्या है 3 1, तो इसका एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 1 3 के, यानी कि 4 यहाँ पर भी होना चाहिए। और जो एलिमेंट यहाँ रखा जाएंगे, मान लीजिए 5 यहाँ रखते हैं तो वही एलिमेंट यहाँ होगा। क्या सोच के मैंने ये कुछ किया है, देखिए जरा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2, ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 1 के। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 1 तो ये बराबर होना चाहिए 1 3 के। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 2 तो ये बराबर होना चाहिए 2 3 के। ठीक है, इसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी जगह चाहे आप कुछ भी रख दो, वो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका ही एक मैं एग्जांपल कंप्लीट कर देता हूँ। तो जैसे देखिए कि 3 √2 1, यहाँ पर मुझे √2 को रिपीट करना पड़ेगा, और डायगोनल में कुछ भी 5, डायगोनल में पहले लिख देता हूँ 7, और अगर √2 है तो यहाँ पर भी √2 रहेगा। और जैसे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो देखोगे आपको यही मैट्रिक्स रिटर्न मिलेगा 3 √2 और 1। ये रो में है, मैं इसको कॉलम में लिखूंगा तो 3 √2 और 1 लिखूंगा। फिर ये दूसरा वाला √2 5 और 4, और तीसरा वाला रो 1 4 और 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब आप लोगों को समझ में आ गया है। दूसरा जो मैट्रिक्स हम लोग समझने वाले हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहेंगे, चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, क्वेश्चन इस पर बनते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन जो इसका कहता है आपको इतना ही याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। बस इसमें माइनस का चेंज है, लेकिन ये चेंज काफी अंतर ला देता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जब आप ए आई जे के एलिमेंट को लिखोगे तो जो है ना वो माइनस ऑफ ए जे आई के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, राइट। जैसे हम यहाँ पर एलिमेंट्स को इक्वल देख रहे थे ना, अब यहाँ पर हम केवल इक्वल ही नहीं देखेंगे, साइन अपोजिट भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो काफी सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। सपोज दैट, और हाँ यहाँ पर एक बात और है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका क्या। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप चाहे जो रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एलिमेंट्स का फर्क पड़ रहा था, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर जो भी है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए अगर ए आई आई जो है वो माइनस ऑफ ए आई आई अगर हम लेते हैं तो इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो 2 ai आई हो जाएगा, जो कि रिजल्ट होगा इक्वल टू 0। तो इसीलिए ए आई की वैल्यू जो है वो 0 है। दैट मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स,
ध्यान दीजिएगा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, वो 0 के बराबर हो जाएगा, तब जाके हम स्क्यू सिमेट्रिक ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें तो देखिए नो डाउट आपका डायगोनल जो है वो 0 हो जाएगा। और इसके अलावा जो वैल्यूज है 1 2 और 2 1, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 कुछ भी 2, तो 2 1 की जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 1, तो 1 3 की जो वैल्यू होगी उसका साइन डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। यहाँ अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ मान लीजिए रूट में 5, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका साइन जरूर चेंज होना चाहिए। मतलब अब जो ये वाली वैल्यूज हैं डायगोनल के अलावा 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3, ठीक है, इनका जो साइन है वो जरूर चेंज हो जाएगा, इक्वल भी होना चाहिए, साइन चेंज भी हो जाना चाहिए। अब जरा देखिए तो इसका जब ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या होगा, 0 2 -4 -2 0 और माइनस अंडर रूट में 5 4 रूट 5 और ये 0। तो आप देख सकते हैं कि जो भी है मैट्रिक्स तो सेम है, सारी चीजें वहीं पर है, लेकिन जो ट्रांसपोज ऑफ ए है यहाँ पर वो क्या है, माइनस ऑफ ए के बराबर है। कहने का मतलब अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यही वाला रिजल्ट वापस से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक की बात करोगे तो डायगोनल जो है वो 0 होना चाहिए, और ये वाले एलिमेंट जो 1 2 और 2 1 वाले एलिमेंट है, जैसे आई जे और जे आई, जब आप 1 2 देखोगे A12 तो वो 2 1 के एलिमेंट के माइनस के बराबर होना चाहिए। जब आप 3 1 देखोगे तो वो 1 3 के एलिमेंट के माइनस के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप 2 3 देखो तो माइनस ऑफ 3 2 के बराबर होना चाहिए, ये वाली बात। तो यहाँ तो ये था और यहाँ पर ये रहेगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।